10 फेमस WWE सुपरस्टार्स और उनके जैसे दिखने वाले 10 फेमस सेलिब्रिटीज, इनके बारे में आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में गाइस। तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया में ऐसा होता है कि कभी एक बंदा जो है वो दूसरे जैसा भी दिख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्विन्स होने चाहिए। और एक बात ये भी होती है कि कभी कभी ऐसी लुक कोई बंदा रख लेता है ताकि वो दूसरे की तरह दिखना चाहे या फिर वो दूसरे की तरह दिखता है। और आज हम ऐसे 10 WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे और इनकी शक्ल किन सेलिब्रिटीज से मिलती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से लाइक बटन दबाना है। जो हमारा गोल होने वाला है वो होगा 1500 लाइक्स का। और गाइस अगर आपको लगता है मैंने कोई नाम मिस कर दिया है यहाँ पे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये चीज से आप एग्री नहीं करते किसी एक नाम से तो आप वो भी मुझे बताएं। और हम स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। यहाँ पे नाम आता है गाइस जॉन सीना और मार्क वॉलबर्ग का। तो आप स्क्रीन पे कंपैरिजन पिक्चर्स इन दोनों की देख सकते हैं और साथ साथ मुझे बता भी सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि शक्ल मिलती है या फिर नहीं मिलती। और मार्क वॉलबर्ग के बारे में आपको बताऊं तो ये एक अमेरिकन एक्टर और प्रोड्यूसर है गाइस, जिनकी करंट एज 49 ईयर्स ओल्ड है। और इनफैक्ट इनके और जॉन सीना के बीच में एक और भी बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है कि दोनों का होम टाउन बॉस्टन मैसाचुसेट्स है। और ये रिसर्च करते रहे मुझे पता लगा तो काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि शक्ल मेरे हिसाब से इनकी काफी मिलती है। फिजिक को यहाँ पे हम ना ही कंपेयर करें तो अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक दे लुक अलाइक। नंबर 9 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आता है क्रिश्चियन और सेबेस्टियन वेटल। और मुझे नहीं पता कितने लोग वेटल को यहाँ पे जानते हैं गाइस, लेकिन वो एक बहुत पॉपुलर F1 के ड्राइवर हैं जो कि करंटली फरारी की टीम के लिए गाड़ी ड्राइव करते हैं। और टोटल करियर विंस उनकी 53 भी रह चुके हैं। और अगर आप देखें इस फोटो के अंदर तो क्रिश्चियन और वेटल की जो स्माइल है स्पेशली काफी ज्यादा मिलती है। मतलब कुछ पिक्चर्स में आपको लगेगा कि नहीं इन दोनों की शक्ल बिल्कुल भी नहीं मिल रही, लेकिन जो कंपैरिजन आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे हिसाब से तो इसमें इनकी काफी शक्ल मिल रही है। नंबर 8 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है CM पंक। और CM पंक के नाम को एक बंदे के साथ नहीं लुक अलाइक करा गया बल्कि दो बंदों के साथ करा गया है। तो जो पहला नाम आता है गाइस वो है एडम लिवीन का, जो कि मरून 5 बहुत ही ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे म्यूजिक आर्टिस्ट है, एक बैंड हम कह सकते हैं। और उसके लीडर सिंगर है एडम लिवीन। और इनकी शक्ल काफी ज्यादा मिलती है CM पंक से। मुझे लगता है जो पुराना CM पंक का लुक था स्टार्टिंग में कि बिल्कुल स्लिक बैक हेयर स्टाइल होता था, और मेरे हिसाब से उनका स्माइल करने का तरीका है वो भी काफी सेम है। और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्शन भी दोनों का काफी क्लोजली मैच करता है। और जो दूसरा नाम जिसको लिंक करा गया है CM पंक के साथ वो है ह्यू जैकमैन। और मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में कुछ खास इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो ह्यू जैकमैन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं लेकिन ऑब्वियसली हॉलीवुड में एक्ट करते हैं। और इनकी बहुत सारी अलग अलग मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन जो मेन रोल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर वो है वुल्वरीन का, और उसी के लिए बेसिकली जाने जाते हैं। और अगर हम कंपेयर करें इनको और CM पंक को तो बीच में CM पंक ने मुझे लगता है कि वुल्वरीन से ही इंस्पायर्ड अपनी बियर्ड का स्टाइल रखा था, और इस पर्टिकुलर लुक में तभी मुझे लगता है कि ये एक जैसे लग रहे हैं। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं मार्क हेनरी। और इनकी शक्ल जो है मिलती है रिक रॉस से, जो कि एक बहुत पॉपुलर अमेरिकन रैपर है, सॉन्ग राइटर है, एंटरप्रेन्योर भी हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजें भी करते हैं। काफी माने हुए आर्टिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ऐसा लगता है कि दोनों की नाक सबसे पहले बिल्कुल सेम है, दोनों की बियर्ड का स्टाइल बिल्कुल सेम है। और मुझे लगता है कि जबकि मार्क हेनरी का हेड का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें कोई भी डिबेटेबल पॉइंट नहीं है कि आखिर इनका चेहरा मिलता है या फिर नहीं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो नाम आता है यहाँ पे क्रिस जेरिको का। और इनको भी एक के साथ नहीं बल्कि दो सेलिब्रिटी के साथ लुक अलाइक माना जाता है। और पहले हैं ब्रिटेन के बहुत पॉपुलर शेफ, प्रोबेबली पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर शेफ जिनके बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, ये खुद टेलीविजन पर्सनैलिटी भी है, और इनका नाम है गॉर्डन रामसे। और मेरे हिसाब से गाइस जिस तरीके से इन दोनों का चेहरा मिलता है हेयर स्टाइल से लेके मतलब बिल्कुल फेस कट जो है, आई थिंक दे लुक वेरी वेरी सिमिलर। और ये चीज जब मैंने देखी थी तो मैं भी काफी सरप्राइज हुआ था क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था। और जो दूसरे स्टार हैं जिसके साथ क्रिस जेरिको की शक्ल मिलती है वो है जॉन बॉन जोवी, जो कि बेसिकली एक म्यूजिक आर्टिस्ट हैं, एक बहुत बड़े रॉक आर्टिस्ट माने जाते हैं। अब काफी पुराने हो गए, इनकी थोड़ी एज हो चुकी है, लेकिन जो कंपैरिजन फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं दोनों की यंग डेज की, इसके अंदर इनका चेहरा काफी ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो लिस्ट में नाम आता है सिजारो का। और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें सबको पता होंगी क्योंकि इनका चेहरा मिलता है एक्टर जेसन स्टेथम से, जो कि सबसे ज्यादा माने जाते हैं अपने विलन रोल प्ले करने के लिए इन द फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज। और यहाँ तो वही कुछ डिबेट करने के लिए नहीं बचता क्योंकि ये जो आप कंपैरिजन की फोटो देख रहे हैं इससे क्लियरली पता लगता है कि कितना अलाइक है इन दोनों का चेहरा। मतलब अगर सिजारो बिल्कुल जेसन स्टेथम की जगह आ जाएं बिल्कुल फास्ट एंड द फ्यूरियस में उन्हीं की तरह पूरा गेटअप डाल के, तो शायद एक सेकंड के लिए बंदे पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये जेसन स्टेथम है या फिर सिजारो है। तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। अगले की हम बात करते हैं तो ये भी एक ऐसी चीज है गाइस जो कि पहले
मुझे पता ही नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता लगी थी आई वाज सो मच सरप्राइज। और ये है ट्रिपल एच, जिनका चेहरा मिलता है मिस्टर बीन के साथ। वेल नॉट मिस्टर बीन द एक्चुअल मिस्टर बीन नहीं, लेकिन शॉन बीन एक्टर के साथ, जो कि अपने दो बहुत ज्यादा फेमस रोल्स के लिए जाने जाते हैं। पहला है लॉर्ड ऑफ द रिंग के अंदर, जहां पे इन्होंने बोरोमिर का रोल प्ले करा था, और दूसरा था गाइस गेम ऑफ थ्रोन्स में एडार्ड नेड स्टार्क का रोल। और मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने एक्चुअली सबसे पहली बार गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था और मैं नेड स्टार्क को देखा, तो मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि भाई व्हाट द हेल, ये तो ट्रिपल एच है। और उसी समय मैंने गूगल में जाके सर्च करा कि ट्रिपल एच गेम ऑफ थ्रोन्स, और उसके बाद मुझे कुछ मिला नहीं, और फिर मैंने देखा कि नहीं, ये तो कोई अलग बंदा है। तो अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स की लुक देखेंगे तो उसमें तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि किंग का ही इनका रोल है। ट्रिपल एच भी काइंड ऑफ किंग है WWE के अंदर, और इनकी जो आपस में सिमिलैरिटीज हैं वो आप पिक्चर से देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा है। अगले की हम बात करते हैं गाइस, तो लिस्ट में नाम आता है यहाँ पे डीन एम्ब्रोस का, जिनकी शक्ल मिलती है एड शीरन के साथ। और मेरे हिसाब से एड शीरन के साथ बहुत सारे लुक अलाइक्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफी लोगों को कंपेयर करा जाता है, और एम्ब्रोस भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन सबसे पहले बहुत ज्यादा गोरा है, और उसके बाद जो बालों का हेयर स्टाइल भी एम्ब्रोस रखते थे पहले, वो काइंड ऑफ एड शीरन की तरह ही था। अब अगर हम जॉन मॉक्सली को कंपेयर करेंगे तो शायद दोनों सिमिलर ना लगे, लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि लुक्स कई बार ऐसे रखते हैं ये लोग ताकि किसी और स्टार की तरह लग सकें, या फिर दोनों एकदम मैच कर जाते हैं। तो ये भी एक काफी बढ़िया फैक्ट है। अगले की हम बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है और मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आता है अलीशा फॉक्स का नाम, जिनकी लुक अलाइक और कोई नहीं बल्कि ह्यूजली पॉपुलर फीमेल आर्टिस्ट रिहाना है, जो कि इतने समय से गाने गा रही है इंडस्ट्री के अंदर, इतनी ज्यादा फेम है उनके पास। और अलीशा फॉक्स को अगर मैं कंपेयर करूं इनसे, तो शायद फेम के मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन शक्ल को अगर हम देखें तो आई थिंक दे आर लिटरली द सेम। मतलब हो सकता है कि ये मेकअप का कमाल हो, लेकिन जो कंपैरिजन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इनफैक्ट WWE ने अपनी वेबसाइट पे भी इस चीज को शेयर करा हुआ है, और मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और फाइनली गाइज नंबर 1 पे नाम आता है यहाँ पे रोमन रेंस का, जिनको फिर से एक नहीं बल्कि दो सेलिब्रिटीज के साथ लुक अलाइक माना जाता है, जिसमें से पहले हैं जेसन मोमोआ, जिनको ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नहीं जानता, क्योंकि ये प्ले करते हैं ऑक्वामैन का रोल, और बहुत सारी अलग अलग मूवीज के भी ये पार्ट रह चुके हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स में इन्होंने खाल ड्रोगो का रोल प्ले करा था, उसके अंदर शायद इतना रोमन रेंस जैसा नहीं लग रहे थे, लेकिन अगर हम कैरेक्टर के बाहर आके भी इन दोनों का फेस कट और इनका जो आंखों का स्टाइल है जिस तरीके से मैच करता है, काफी हद तक सिमिलर दोनों लगते हैं। लेकिन जो अगला नाम है गाइस, जब मैंने ये चीज गूगल पे सर्च करी, आई वाज ब्लोन अवे, क्योंकि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था, और मुझे नहीं पता आप लोग मेरा इसके लिए मजाक उड़ाने वाले हैं या फिर आप भी शॉक होने वाले हैं, क्योंकि रोमन रेंस का अगला लुक अलाइक माना जाता है बोहेमिया को, लिटरली द पंजाबी सिंगर बोहेमिया। और जब आप गूगल पे पहली बार सर्च करेंगे रोमन रेंस बोहेमिया, और आपको कुछ नहीं पता होगा इनकी शक्ल मिलती है या फिर नहीं, और आप पिक्चर साइड बाय साइड रखेंगे जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल शॉक रह जाएंगे, क्योंकि इनके जो आईब्रोज हैं सबसे ज्यादा मिलते हैं, आंखों का स्टाइल मिलता है। ऑब्वियसली जो फिजिक है फिर से हमको कंपेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई वाज रियली ब्लोन अवे जब मैंने देखा कि इनकी शक्ल इतनी ज्यादा मिलती है। तो गाइस ये थे ऐसे 10 नाम, 10 ऐसे WWE सुपरस्टार जिनकी शक्ल फेमस सेलिब्रिटीज से मिलती है। अगर आपको लगता है मैंने कोई नाम मिस करा है, मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताएं। और ऐसी ही और टॉप 10 की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है पूरी, जिसमें मल्टीपल वीडियोस हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।